नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से होगी या नहीं होगी। ये डिज़ायर्ड पर्सन वो है जिनकी आप चाहत रखते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी शादी नहीं है कि बस हो गई। इस शादी को आपने मैनिफेस्ट किया है या बहुत ज़्यादा वेट किया है उस पर्सन का, और आप दिलो जान से उनकी चाहत रखते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। तो सोचिए उस पर्सन के बारे में और सोचिए अपनी शादी के बारे में और चुनिए एक नंबर। पहला ऑप्शन है 555, यानी कि ये नंबर है चेंज का। दूसरा ऑप्शन है 999, ये नंबर है कंप्लीशन का। तीसरा ऑप्शन है 666, ये नंबर है हीलिंग का, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का। इन तीनों में से जो भी नंबर आपको पसंद आ रहे हैं उसको आप चूज़ करिए। तो शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट नंबर को चुना है यानी कि 555 को चुना है कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से होगी या नहीं होगी। तो जिन्होंने 555 को चुना है, अगर आपकी जो शादी है बेसिकली द लव, लव आपकी लाइफ के अंदर बहुत है। लव एक ऐसा लव जो मतलब कि एक यूनिवर्सल लव है। एक ऐसा लव जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, गॉड ने आपको दिया है। एक ऐसा लव जो आपके भाग्य में लिखा था, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पे प्लैनेट्स को भी दिखाया है। तो एक ऐसा लव जो आपके ऑलरेडी प्लैनेट में या ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ था। ये प्यार एक लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में लिखा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा जो बात है, लेकिन इस प्यार के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, एनवियस फ्लर्टिंग, यानी कि आपकी शादी को, यानी कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं, जिनसे प्यार करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक तरीके की अनसीन फोर्सेस है, डार्क फोर्सेस है जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक अटैक हो रहे हैं, एस्ट्रल अटैक हो रहे हैं। एक तरीके की बुरी नज़र है आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर, या फिर ऐसे आइडेंटिटीज़ हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं। एक एक्सट्रीम लेवल पे जेलसी है, एक एक्सट्रीम लेवल पे पोजेशंस हैं। और ये जो पोजेशन है आपके ऊपर है, मतलब है कोई जो नहीं चाहता कि आपकी शादी आपके ट्रू लव से हो। बिल्कुल भी नहीं चाहता, किसी भी कीमत पे नहीं चाहता। मतलब कि वो जो है, वो जो आइडेंटिटी है, चीज़ है, वो आप दोनों को साथ में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो आप दोनों को देखना साथ में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों की एक रोमांटिक लाइफ हो। तो यहाँ पे आपके और आपके रोमांटिक पार्टनर के बारे में या आपके और आपके ट्रू लव के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं या फिर कोई ये पर्सन है, ये इनकी इनकी बुरी नज़र है आपके ऊपर, और ये किसी भी कीमत पे आपको साथ में होने नहीं देंगे। ये आपके इविल एंसेस्टर पावर हो सकते हैं, कोई आइडेंटिटीज़ हो सकती है, किसी तरीके की स्पिरिट स्पाउस अटैचमेंट हो सकता है, या कोई लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक कर रहे हैं। पे अटेंशन। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो अदर्स की तरफ से हैं। प्लस आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, उनसे शादी करने के लिए आपको एक मैजिशियन कार्ड, यानी कि मैनिफेस्ट करना होगा अपने अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ को। जैसी आप मैरिज लाइफ चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, तो इसे मैनिफेस्ट करना होगा। और यहाँ पे फीमेल मैजिशियन है, और यहाँ पे इसके पीछे एक स्पिनिंग एनर्जी है। तो ये स्पिनिंग एनर्जी हमेशा चक्रास के अंदर होती है, क्योंकि चक्र जैसे कि स्पिनिंग एनर्जी, आप पंखे को देखिए वो गोल 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 घूमता है, ये स्पिनिंग एनर्जी है एंगुलर मोमेंटम की। तो जो एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी होती है ये हमेशा चक्रास के अंदर होती है, यानी कि इसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। दूसरा है न्यू वाइटलिटी, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर भी 7 कलर से, यानी कि 7 चक्रास है, तो आपको अपने सातों चक्रों को जागृत करना होगा। अगर आपके 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं तभी आप एक लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगी, और अगर नहीं होते हैं तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके हिडन एनिमीज़ हैं और ये एनिमीज़ बहुत ही पावरफुल हैं। इनको आप अगर लाइटली लेंगे तो ये कभी भी नहीं होने देंगे। इनसे लड़ने के लिए और अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। ये एक्टिवेशन आप गूगल से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, किसी टीचर से सीख सकते हैं, या फिर चक्र साधना कर सकते हैं। दूसरी जो बात है डिवोशन। यहाँ पर आपको अपनी
जो लव है, जो लव लाइफ है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी होगी या अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट करना होगा। जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है उस पे आपको ट्रस्ट करना होगा, तभी आप आगे की तरफ जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि चक्रास को एक्टिवेट कैसे करना है तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि बाय मंत्र मेडिटेशन आप कैसे अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि 999 को चुना है, कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से होगी या नहीं होगी। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, पहला जो कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पर जो है आपके और आपके डिज़ायर पर्सन के बीच में एक सेपरेशन फेस है, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक जा रहा है। सो हमेशा आप दोनों के बीच में एक रनर और चेजर का फेस रहा है, यानी कि जब आप उनसे बात करना चाहते हैं वो आपसे दूर भागते हैं, जब वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे दूर भागते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, इमोशनली आप सेफ फील नहीं करते, या इमोशनली वो पर्सन सेफ फील नहीं करते हैं कि अपना दिल खोल के आपको दिखा सके। उन्हें डर लगता है एक अबेंडमेंट का, रिजेक्शन का, फेयर्स हैं उनके दिल में, बहुत ज़्यादा डर है। तो एक लंबा सेपरेशन फेस चलता है, और ये सेपरेशन फेस ऐसा चलता है कि बार बार आपकी बातें होती है, बार बार कंटिन्यू उनका फ़ोन आता है, मैसेज होता है, फिर कई महीनों का गैप आता है, फिर बात होती है, फिर गैप आता है। तो यहाँ पे गैप्स के साथ आपका चल रहा है। दूसरा जो ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होप है, द चाइल्ड लाइफ वॉज मीन टू बी। सो यहाँ पर होपिंग वाला कार्ड है कि आपने इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सपने देखे, इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, आपको उम्मीद है कि एक दिन आप दोनों साथ में होंगे, ये उम्मीद है। और इस पर्सन ने आपका पास्ट में बहुत बहुत बार दिल टूटा है, आपका लगातार कई बार दिल टूटा है, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये जो पर्सन है और आप है, इस कनेक्शन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे सच नज़र आएंगे, ज़िंदगी का सच और स्पिरिचुअल ट्रूथ सच दिखाएगा। ये कनेक्शन ऐसा है जो आपको सच दिखाने के लिए आया है, और आप इस पर्सन के लाइफ में ऐसे हैं जो सच दिखाने के लिए आए हैं। सो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है ये पर्सन। द रूट चक्र फिजिकल मैनिफेस्टेशन, आपको अपनी रूट चक्र की एनर्जी को क्लियर करना होगा। रूट चक्र को एक्टिवेट करिए और रूट चक्र की एनर्जी को क्लियर करिए, क्योंकि आपके या फिर इस पर्सन के रूट चक्र में एस्ट्रल कॉर्ड अटैच है। तो जब तक आपका रूट चक्र एक्टिवेट नहीं होता या पूरी तरह क्लेंस नहीं होता, तब तक ये कनेक्शन 3D में मैनिफेस्ट नहीं होगा। द शक्ति, द हाई प्रिस्टेस कार्ड है। सो ये जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा साइकिक है, स्पिरिचुअल है, यानी कि आपके जो डिज़ायर पार्टनर है उनके और आपके बीच में एक साइकिक कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, कि आप एक डिस्टेंस में हैं लेकिन एक दूसरे से टेलीपैथिकली बात करते रहते हैं। हो सकता है कि आप उनकी फ़ोटोज़ देख के बात करते रहते हैं या वो आपकी फ़ोटोज़ देख के बात करते रहते हैं। तो एक साइकिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बंधा हुआ है जो कभी नहीं टूट सकता। इट्स इम्पॉसिबल, ये कनेक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। आपके जो पर्सन है उन्हें इस टाइम पर भी उम्मीद है, जैसे आपको उम्मीद है उनको उम्मीद है, और वो उम्मीद का ऐसे पौधा अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं कि वो एक दिन आपके साथ ज़रूर रहेंगे। आपको इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए अपनी जर्नी में कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है। जैसे ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा। और आपकी डिज़ायर पर्सन से शादी तब होगी जब आप उनसे डिटैच हो जाएंगे, यानी कि जब आप भूल जाएंगे उन्हें, या फिर आपका ध्यान अपनी जर्नी पे चला जाएगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चला जाएगा, अपनी लाइफ में चला जाएगा, तब आपके पर्सन से शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके बारे में ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हैं और सिर्फ यही पर्पस है आपकी लाइफ का कि उनसे शादी हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका ये पर्पस है तो आपकी उनसे शादी कभी नहीं होगी। लेकिन जैसा ही आपका पर्पस अपने लिए आ जाता है, यानी कि आप अपने सोल पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, वैसे ही आपकी उस पर्सन से शादी हो जाएगी।
सो ये आपके फोकस पर डिपेंड करता है। अगर आप उनसे डिटैच नहीं होते हैं तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो यहाँ पर आपको डिटैचमेंट करना है, आपको उनसे प्यार करना है लेकिन डिटैच करना है, ठीक है, तभी आप उस पर्सन से शादी कर पाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 666 को चुना है, आपके पर्सन से शादी, डिज़ायर पर्सन से शादी होगी कि नहीं। आपके जो डिज़ायर पर्सन है, पहली जो उनकी एनर्जी है वो एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की एनर्जी में है, एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, यानी कि ये जो पर्सन है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, डर है, एंजाइटी है, फियर्स हैं। ये जो पर्सन है एक मतलब कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उन्हें पता नहीं है कि मैं अपने लिए स्टैंड कैसे लूँ, मेरे पर्सनल स्पेसेस क्या हैं या पर्सनल बाउंड्रीज़ क्या हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। प्लस ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली एकदम, जैसे कि इसके अंदर दिखाया कि फाइनेंशियली एकदम गरीबी वाली स्टेज के अंदर है ये पर्सन, और या तो बैंक्स में इनके लोन्स लगे हुए हैं या फिर कोई जॉब नहीं लग रही है, तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। प्लस यहाँ पे हिडन एनिमीज़ हैं जो इन्हें टारगेट करते हैं और इन्हें कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। ये पर्सन किसी तरीके के केसेस में भी फंसे हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को अपनी एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ हैं, इनको एडिक्शन भी हो सकती है, ये लव, सेक्स की या फिर पेन की या फिर ड्रग्स की, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है। तो ये इस टाइम पर एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है। दूसरी बात ये है द हैंगमैन, तो ये आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं वो जो पर्सन है वो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है, प्लस वो पर्सन हैंग्ड है, वो फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपका जो कनेक्शन है उनके साथ वो एकदम ही रुका हुआ है, ना आगे और ना पीछे, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, एकदम हैंग। कई सालों से आप उनका वेट कर रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है यहाँ पर। दूसरा जो है ऑब्जर्व्ड, तो ये जो पर्सन है ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, आप इन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं, दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्वेशन चल रही हैं लेकिन कुछ भी मतलब एक्शंस नहीं चल रहे हैं इसके अंदर। सो अगर आप अपने डिज़ायर पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने हैंग्ड फेस से बाहर निकलिए, उनको ऑब्जर्व करना बंद करिए और कट द कॉर्ड्स, यानी कि आपके पास्ट से जो भी कॉर्ड्स आ रही हैं, यानी कि जितने भी एस्ट्रल कॉर्ड्स हैं, अगर आपको नहीं पता इथरिक कॉर्ड क्या है, एस्ट्रल कॉर्ड क्या है, तो उनके बारे में देखिए, पढ़िए। आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि एस्ट्रल कॉर्डिंग्स क्या होती है, इथरिक कॉर्डिंग्स क्या होती है। तो यहाँ पर कॉर्ड्स होते हैं जो आपके चक्रा सिस्टम्स में जुड़े होते हैं, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उनसे इमोशनल कॉर्ड, एस्ट्रल कॉर्ड, सेक्सुअल कॉर्ड, ये सारे कॉर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर आपको उन सारे कॉर्ड्स को हटाना है। अगर आप सारे कॉर्ड्स को कट कर देते हैं तो आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर उस कॉर्ड्स को नहीं कट कर पाते हैं तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर। क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, ये पर्सन आपको बहुत ही चाहते हैं, आप बहुत ही पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। और इनके साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एक तो आपको खुद को मॉनेटरी वाइज स्टेबल होना है, यानी कि इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कहीं अलग रह सकें, आपके पास एक घर हो या फिर आप किसी अपार्टमेंट को रेंट पे रह सकें, अपना खुद का खर्चा उठा सकें, प्लस इस पर्सन का भी खर्चा उठा सकें, क्योंकि ये जो पर्सन है मॉनेटरी वाइज बहुत ही पुअर हैं। सो ये पर्सन आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेबल रहेंगे। सो यहाँ पर अभी तो इनकी एनर्जी यही है कि ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेबल हैं, इमोशनली डिपेंडेबल हैं, ये अभी स्टैंड लेने की पोजीशन पे नहीं है। तो अगर आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपकी खुद की इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास हो। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर कोई भी एस्ट्रल कॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके चक्रास सिस्टम एकदम क्लीन हो, आपकी एस्ट्रल बॉडी एकदम क्लीन हो। तो इस पर्सन से शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी शादी करने के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।